बात करेंगे खबरों की। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडे परोसना चाहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोसे जाने की मांग की थी, अब शिवराज सरकार से भी मांग कर रही हूं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कुपोषित हैं उन्हें अंडे वितरित करने की व्यवस्था की जाए, जिनके घर में अंडे नहीं खाए जाते हैं उन्हें फल दिया जाए। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी की मांग पर क्या फैसला होता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई थी। बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन इमरती देवी अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अपनी पुरानी मांग पर अभी भी अड़े हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चलाया था, लेकिन कुछ विरोध हुआ। लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा, उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। मंत्री इमरती देवी का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं इस योजना को चलाऊंगी और जो बच्चे अंडा खाना चाहते हैं उन्हें अंडा दिया जाएगा, जो बच्चे फल खाना चाहते हैं उन्हें केला, सेब, ये सब फल दिए जाएंगे। ये बात इमरती देवी की तरफ से कही गई है। और क्या सरकार इस पर राजी होगी, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसका जोरदार विरोध बीजेपी ने किया था, लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं। इमरती देवी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि एक साथ कांग्रेस के बहुत सारे विधायक बीजेपी में आए हैं, उनके बल पर यह सरकार इस वक्त चल रही है। और ऐसे में अगर इनमें से कोई व्यक्ति आकर अपनी मांग रख रहा है तो हो सकता है कि दबाव में ही सही उस पर सरकार मोहर भी लगाए, लेकिन सरकार के लिए यह स्थिति अब कैसे संभलती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमलनाथ सरकार में यह योजना परवान चढ़ ही रही थी कि तब तक सरकार बदल गई और सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई। बीजेपी इस फैसले का उस वक्त भी विरोध कर रही थी। और क्या अब इमरती देवी की बात पर शिवराज सिंह चौहान या सरकार के जो अन्य लोग हैं वो सहमति जताएंगे, क्योंकि अंडा ये सब मानते हैं कि कुपोषण दूर करने में कारगर साबित होता है और इससे पोषक तत्व मिलते हैं। इमरती देवी का यह कहना है कि हम प्रदेश से कुपोषण को मिटाना चाहते हैं और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी के जरिए हम बच्चों तक अंडा पहुंचा सकें, लेकिन इसमें जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। अगर कोई बच्चा अंडा नहीं खाना चाहता है, उसके घर में अंडा नहीं खिलाया जाता है, तो उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी, उन लोगों को फल दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं अगर अंडा खाना चाहती हैं तो उन्हें अंडे दिए जाएंगे, नहीं तो उनके लिए फलों की व्यवस्था की जाएगी, उनको सेब, केला या अन्य फल दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी होगा कि हर किसी को अंडा खाना होगा। ये बात भी इमरती देवी ने साफ की है, लेकिन क्या वो अब जो बड़े नेता हैं उनके सामने इस बात को रखकर सहमति बनवा पाएंगी? और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, पिछले दिनों जो आंकड़े सामने आए थे कुपोषण अभियान को लेकर, उसमें साफ पता चला था कि कोरोना के इस दौर में स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। बच्चे आ ही नहीं रहे थे केंद्रों तक कि उन्हें ठीक से खाना पीना दिया जा सके, लेकिन अब अंडे की वापसी हो रही है। और इमरती देवी ये कह रही है कि जो हम पहले सोच रहे थे कि बच्चों को अंडा दिया जाए या गर्भवती महिलाओं को अंडा दिया जाए, उस पर हम आगे भी काम करेंगे। लेकिन क्या ये सरकार राजी होगी इस फैसले पर? देखिए, यही बड़ी मुश्किल है जिस तरह से आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार राजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी, जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि जल्द आने वाले समय में आंगनबाड़ियों में अंडे दिए जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने मोर्चा भी खोला था और काफ़ी जोरदार हंगामा भी किया था। और उसके चलते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा था और अंडा वितरण की योजना थी आंगनबाड़ियों में, वो कहीं ना कहीं रोकनी पड़ी थी। हालांकि इसको लेकर तब इमरती देवी ने तमाम सारे बयान दिए थे और ये कहा था कि नागपुर में जहां बीजेपी की सरकार है, यानी महाराष्ट्र में भी अंडे दिए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में देने में क्या दिक्कत है। लेकिन वो योजना कहीं ना कहीं शुरू नहीं हो पाई थी। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कोरोना काल में जो है कुपोषण की बात,
तो ये बात बिल्कुल सही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वैसे तो हमेशा ही कुपोषण का केंद्र रहा है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, चाहे ग्वालियर जिले के घाटी गांव या भितरवार इलाके की बात करें या फिर श्योपुर के इलाके की बात करें या शिवपुरी के कुछ जो इलाका है उसकी बात करें, यहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती है और कोरोना काल में संख्या और अधिक बढ़ी है। और अब जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन विभाग की जो जिम्मेदारी है एक बार फिर इमरती देवी को ही है, तो ऐसे में उनकी ये मंशा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने थे वो उठाए थे, लेकिन कुछ कमियां जो रह गई थी वो इस कार्यकाल में वो पूरा करें। और उन कमियों में से एक जो काम है वो है अंडा वितरण का। हालांकि इस बात उन्होंने ये जरूर कहा है कि सारे बच्चों को अंडे नहीं दिए जाएंगे, जो बच्चे या उनका परिवार अंडे का सेवन करता है केवल उन्हीं परिवारों को दिए जाएंगे, बाकी जो बच्चे हैं उनको जो है वो शैलेंद्र एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि इमरती देवी कट्टर समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और इस सरकार में सिंधिया की बड़ी भूमिका है। खुद शिवराज सिंह चौहान या अन्य बड़े नेता बीजेपी के कहते हैं कि उन्हीं के बलबूते सरकार बन पाई है। ऐसे में अगर उसी गुट से कोई मंत्री ये बात कह रही है तो उसको नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से सिंधिया को पूरे पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, जब यहाँ पर सदस्यता अभियान शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर चाहे वी डी शर्मा की बात करें या दूसरे अन्य नेताओं की बात करें, सबने एक सुर में इस बात को स्वीकार किया था कि इस सरकार की अगर मध्य प्रदेश में वापसी हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो ऐसे में सिंधिया की तरफ से जो मंत्री हैं, यानी सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं, वो अगर इस मांग को उठा रही हैं और अगर इस बात को वो कह रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी रजामंदी है या सिंधिया से उनकी बात हुई है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब कांग्रेस में मंत्री थी उस समय जब उन्होंने ये मांग उठाई थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन अब वो उसी बीजेपी में है। बिल्कुल, अब तो देखना क्या होगा। उनकी मांग मानी शैलेंद्र, जाएगी? सवाल यही है कि कैसे वो मना पाती हैं सरकार के अन्य लोगों को, और क्या वाकई अब कुपोषण को दूर करने के लिए अंडा मिल पाएगा बच्चों को या नहीं, ये देखना होगा, या बीजेपी नेताओं के रिएक्शन किस तरीके के रहते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।